हाय एवरीवन, आप में से जो लोग भी पूछा करते हैं कि हमें इतने मंथ हो गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए लेकिन अभी तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आपका आप पीएफएमएस के थ्रू चेक कर सकते हो, पीएफएमएस की वेबसाइट होती है। तो एक तो वो तरीका होता है आपका कि आप पीएफएमएस के थ्रू चेक कर लो। दूसरा मेथड जो होता है, आपको डालना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है पीएफएमएस नो योर पेमेंट स्टेटस या फिर नो योर पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। फिर जब इस पर जाओगे नो योर पेमेंट पर क्लिक करना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपने जो भी बैंक है वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। थोड़े से इसमें एक दो लेटर ही लिखोगे तो शो करेगा। इन्हीं में से ये वाला चूज़ कर लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें सब लोग ध्यान देना, अगर ये जो ऐसे लिस्ट जो आती है ना, ऐसे ये इसी लिस्ट में से अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो फिर आपका वो लेगा नहीं, मतलब फिर वो एरर आएगा। फिर आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर अपना एंटर करना है। मेरा अगर देखो होगा यहाँ पर प्रेजेंट तो दिख जाएगा। काफ़ी पुराना डेटा है, इतना पुराना होगा नहीं, लेटेस्ट वाला तो दिख ही जाना चाहिए। नहीं दिखा तो तरीका समझ लेना कि कैसे करना है। तो इसमें मैंने किया क्या, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी ऑप्शंस में से कुछ कुछ ही आपको कैरेक्टर उसमें टाइप करने और आपको पूरी लिस्ट दिखेगी, उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेना। अकाउंट नंबर अपना एंटर करना, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करना, फिर कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालना। फिर यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपका ये OTP जाएगा। किस नंबर पर जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो मेरे में OTP आया है कि नहीं, आ गया। तो OTP आया है 445271। फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा, वो दिख रहा मेरा, क्या कहते हैं आपका, प्रोजेक्ट वाला दिख रहा है। प्रोजेक्ट का तो दिख रहा है, बाकी सब गायब हो गया। यही लास्ट जो पिछले 4 प्रोजेक्ट हैं बस वही दिख रहे हैं। तो आपको तरीका तो आई थिंक समझ ही में आ गया होगा। ये डिटेल्स मैं हाइड कर दूंगी, सिर्फ आपको ये बस अमाउंट आपको शो करेगा सबको, ठीक है। तो इसमें देखो समझ ही आ रहा होगा कि मेरे लास्ट 4 जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। ये 10 अप्रैल जो हुए हैं और 2023 को जो मतलब 2-3 हुए थे वही वाले दिख रहे हैं, बाकी ओल्ड डेटा नहीं है। तो तरीका समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सब लोग अपना स्टेटस चेक कर लिया करो, तो उसमें परेशान ना हुआ करो कि क्यों नहीं दिख रहा, क्या हो गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, राइट। दूसरा एक और मेथड होता है, वो देखो मेरे टाइम तो काम करता था, अभी पता नहीं मुझे काम करेगा कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। उमंग पीएफएमएस करके कुछ होता है, वो बहुत ही आउटडेटेड मेथड है। लेकिन कभी कभी जब इधर नहीं दिखता ना, देखो जब उमंग पीएफएमएस चेक करोगे तो ये भी आएगा। तो मेरे हिसाब से ये तो श्योर मेथड है, यहाँ पर दिख ही जाएगा, 99% दिख जाएगा। कभी कभी इधर नहीं दिखता तो फिर इधर भी देख सकते हैं, लेकिन इधर इसमें भी एक ऑप्शन होता है नो योर पेमेंट स्टेटस का, इस पर क्लिक करेंगे, लॉग इन करवाएगा इसमें। चलो उसी से सब लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना हो तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है, ये पीएफएमएस नो योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। और इसमें भी 2-3 और मेथड होते हैं। नो योर अकाउंट बाय आधार वह सिंपल मेथड होता है, वही बैंक नेम वाला। बैंक नेम लिखो और वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिखो, कंफर्म अकाउंट नंबर करो, उसका कैप्चा वेरिफिकेशन, फिर आपकी OTP जाएगी। अच्छा, मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने सिम बदल दी है, ये सब बहुत बच्चे करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये सब मत किया करो, कर भी दिया करो तो बैंक में अपडेट करा दिया करो, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को बतानी थी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। मतलब अभी किसी का ऐसा हुआ था, उसने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया कि एक बच्चे ने, उसने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब फोन उसका खो गया, क्या हो गया, मतलब उनकी जो भी ईमेल आईडी थी वो रिकवर नहीं हो पाई, जो कि DST इंस्पायर में रजिस्टर्ड थी। हुआ कि अब उनको दिल्ली जाके अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मैं ही हूँ जिसे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मतलब चेंज करनी है। तो ऐसा तक हो जाता है, इसलिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ कोई भी लापरवाही मत करना। एक बार जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी है, मतलब ये पुराने वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जिनका अभी फॉर्म नहीं फिल हुआ, वो तो देखो अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो एक ही फिल करना, लेकिन उनके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उससे कोई इशू नहीं। पुराने स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन लोगों ने भी जो भी रजिस्टर्ड अपनी ईमेल आईडी एक बार दे दी है, उनकी एक बार स्कॉलरशिप, मतलब 2024 और उससे पहले वालों की बात हो रही, वो लोग अपनी ईमेल आईडी बहुत संभाल के रखना, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। फिर दिल्ली जाओगे, फिर कितना पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखो। बाय बाय, गुड नाइट।